आयरा जब अस्पताल की राहदारियों से गुजरकर बाहर निकल रही थी तो उसे अपना दिल किसी वजनी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था। उसके कदम रख रहे थे और वो बार बार पलटकर उसी वार्ड की तरफ देख रही थी जहां कामयार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा साया अस्पताल के अंदर मौजूद है जो कामयार की जान लेने के दर पे है, और वही हुआ जिसका उसे डर था। वार्ड के बाहर जैसे ही खामोशी छाई, खावर ने मौका पाया और नकाब ओढ़े हुए इंतहाई खामोशी से कामयार के कमरे में दाखिल हो गया। खावर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में बरसों पुरानी नफरत साफ दिखाई दे रही थी जो आज अंजाम तक पहुंचने वाली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कामयार के बेड के करीब पहुंचा जो बेहोशी की हालत में मशीनों के सहारे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। खावर ने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक बेरंग और महल्लक माया भरा हुआ था जो किसी भी इंसान को पल भर में मौत की नींद सला सकता था। उसने बड़े मोहतात अंदाज में कामयार का ऑक्सीजन मासिक थोड़ा सा हटाया और उसके फिल्टर में इस शीशी से चंद कतरे टपका दिए। खावर ने हकारत भरी नजरों से कामयार को देखा और दबी आवाज में कहा कि कामयार, तुमने मेरी राह में बहुत सी रुकावटें खड़ी की थीं, अब तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। वो वहां से इतनी ही खामोशी से बाहर निकल गया जैसे कभी वहां आया ही ना हो, लेकिन उसके पीछे मौत का साया कमरे में फैलने लगा था। चंद ही मिनटों के बाद मॉनिटर पर लगी लकीरें बेतरतीब होने लगीं और एक तेज बीप की आवाज ने पूरे वार्ड में सनसनी फैला दी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स घबराकर अंदर भागी तो देखा कि कामयार का जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन तेजी से गिर रही थी। डॉक्टरों की पूरी टीम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और उन्होंने फौरन मासिक हटाकर देखा तो उन्हें किसी केमिकल की बो महसूस हुई। डॉक्टर चलाकर बोले कि उसका निजाम तनफ्फुस जहर आलूद हो चुका है, उसे फौरन न्यूट्रलाइज करो वरना ये चंद सेकंड में दम तोड़ देगा। आयरा अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसके फोन की घंटी बजी और अस्पताल का नंबर देखकर उसे बदतरीन खदशा महसूस हुआ। दूसरी तरफ से नर्स की आवाज आई कि मुसाइरा, आप जहां भी हैं फौरन पहुंचें, कामयार की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आयरा के हाथ से फोन छूट गया और वो वहीं सड़क पर बैठकर धाड़े मारकर रोने लगी कि या अल्लाह, मेरे कामयार को कुछ ना होने देना। वो दोबारा पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागी। उसके जहन में सिर्फ कामयार का चेहरा घूम रहा था और वो खुद को कोस रही थी कि वो उसे अकेला क्यों छोड़ आई। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर मौजूद संजीदगी आयरा का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। आयरा ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया और रोते हुए पूछा कि बताएं, मेरा कामयार कैसा है, क्या वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोझल आवाज में कहा कि हमने उसे बचा तो लिया है लेकिन वो अब एक गहरे कोमा में चला गया है। आयरा का दिल जैसे रख गया हो। उसने हैरत से पूछा कि कोमा? लेकिन वो तो अभी बात करने के काबिल होने वाला था, फिर ये सब अचानक कैसे हुआ? पुलिस के एक अफसर ने आयरा को एक तरफ बुलाया और उसे वो हकीकत बताई जिसने आयरा के पैरों तले से जमीन निकाल दी। अफसर ने बताया कि यह महज एक हादसा नहीं था बल्कि किसी ने अस्पताल के अंदर घुसकर उसे मारने की अफसर ने बताया कि यह महज एक हादसा नहीं था बल्कि किसी ने अस्पताल के अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश की है जिसके सबूत हमें मिल गए हैं। आयरा का गुस्सा अब आसमान को छूने लगा। उसने तहैया कर लिया कि वो इस दरंदे को कभी मुआफ नहीं करेगी जिसने उसके प्यार पर वार किया है। उसने पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे खावर का धंधला सा अक्स नजर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। खावर के साथ एक ऐसी औरत भी फुटेज में नजर आ रही थी जिसे देखकर आयरा को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही किसी बड़े धोखे पर खड़ी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि आयरा की अपनी ही करीबी सहेली थी जिस पर वो इंधा भरोसा करती थी और वो खावर के साथ मिलकर ये सब कर रही थी। आयरा अब एक ऐसी जंग में कूद पड़ी थी जहां उसे अपने ही अपनों से लड़ना था और कामयार को दोबारा जिंदगी की तरफ लाना था। वो रोजाना कामयार के पास बैठकर उसे गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों की याद दिलाती और उसके कान में मोहब्बत भरे जुमले कहती। एक रात जब आयरा उसका हाथ थाम कर रो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कामयार की इंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई है। वो खुशी से नहाल होकर डॉक्टर को बुलाने भागी, लेकिन डॉक्टर ने उसे ये कहकर मायूस कर दिया कि ये अक्सर कोमा के मरीजों में एक इत्तरारी हरकत होती है। मगर आयरा का यकीन मुतजलजल नहीं हुआ। उसने अपने रब के सामने सजदा किया और ऐसी दुआ मांगी जो अर्श को हिला देने वाली थी। अगली सुबह जब आयरा दोबारा अस्पताल आई तो उसने देखा कि खावर वहां पहले से मौजूद था और मसनूई हमदर्दी का नाटक कर रहा था। आयरा ने अपने गुस्से को जब्त किया और खावर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खावर, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम अपने हर गुनाह का हिसाब दोगे। खावर थोड़ी देर के लिए घबरा गया लेकिन फिर हंसकर टाल दिया। उसे यकीन था कि कामयार अब कभी होश में नहीं आएगा और वो महफूज है। आयरा ने अब एक नामूर वकील से राबिता किया और खावर के खिलाफ तमाम सबूत खामोशी से इकट्ठे करना शुरू कर दिए ताकि उससे कोई रास्ता न मिल सके। दूसरी तरफ कामयार के वजूद के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। वो आयरा की हर बात सुन रहा था और उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा था। वो उठना चाहता था, आयरा को गले लगाना चाहता था और खावर का गला दबाना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म अभी उसका साथ नहीं दे रहा था। आयरा ने अब अस्पताल में कामयार के कमरे के बाहर प्राइवेट गार्ड्स खड़े कर दिए ताकि दोबारा कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। वक्त गुजरता गया और सबको लगा कि अब आयरा की ये कोशिशें रायगा जाएंगी, लेकिन मौजिज़े तो अभी होने बाकी थे। एक रोज जब आयरा थककर कामयार के सीने पर सिर रखकर सो गई थी तो उसे अपने बालों पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो देखा कि कामयार की आंखें आधी खुली हुई थीं और वो बड़ी मुश्किल से आयरा की तरफ देख रहा था। आयरा की चीख निकल गई और वो खुशी के मारे रोने लगी कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा कामयार वापस आ गया है। कामयार ने इंतहाई कमजोर आवाज में आयरा का नाम लिया जिसने आयरा के दिल के तमाम जख्मों पर मरहम रख दिया।
डॉक्टरों ने जब कामयार का मुआयना किया तो उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा तबी मौजिज़ा करार दिया कि इतने शदीद जहर के बाद वो होश में आ गया है। कामयार की वापसी अब खावर के लिए मौत का पैगाम बन चुकी थी, क्योंकि अब कामयार खुद उसके खिलाफ गवाही देने वाला था। आयरा ने कामयार को बताया कि किस तरह उसकी अपनी ही सहेली ने उसे धोखा दिया, जिस पर कामयार ने उसे हौसला दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। कामयार ने अस्पताल के बस्तर से ही पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और खावर के तमाम बैंक अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स की तफसीलात फराहम की। पुलिस ने छापा मारकर खावर और उसकी मुकार साथी को गिरफ्तार कर लिया और आयरा ने अपनी आंखों से उन मुजरिमों को जलील होते देखा। कामयार अब आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा था और आयरा हर पल उसके साथ साये की तरह मौजूद रहती थी। उनकी मोहब्बत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर मौत के मुना से वापसी का रास्ता तलाश किया था। कामयार ने होश में आने के बाद आयरा से वादा किया कि वो अब कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देगा, चाहे दुनिया उधर से उधर हो जाए। आयरा के वालिद, जो पहले कामयार के खिलाफ थे, जब उन्हें उसकी सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी का पता चला तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने अस्पताल आकर कामयार का माथा चूमा और उसे अपनी बेटी का मुहाफिज तस्लीम कर लिया, जिससे आयरा की खुशी की कोई इंतहा न रही। कामयार अब अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करने वाला था, जहां अब सिर्फ खुशियां थीं और कोई खावर जैसा दुश्मन उनके बीच नहीं था। इनकी ये दास्तान इश्क अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। कामयार की आंखों में अब दोबारा वही पुरानी चमक लौट आई थी और आयरा की मुस्कुराहट अब पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून थी। उन्होंने मिलकर इन तमाम दुखों को भुला दिया जो उन्होंने उस सफर में सहे थे, और अब एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। मुस्तकबल के ये दिन अब सिर्फ उन दोनों के थे, जहां भरोसा, वफादारी और बेपुनाह मोहब्बत का राज होना था। आयरा ने कामयार का हाथ थामकर इससे कहा कि अब हमारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि हम एक दूसरे की रोशनी बन चुके हैं। कामयार ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब किया और कहा कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है आयरा, और ये जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे नाम है। कहानी अब एक ऐसे खुशगवार मोड़ पर खत्म होने जा रही है जहां नेकी की जीत हुई और बद्दी को उसके अबरतनाक इंजाम तक पहुंचा दिया गया। आने वाले दिनों में उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं, जिसका इंतजार पूरे खानदान को बरसों से था। आयरा अब वो ख्वाब देख रही थी जो कभी अधूरे रह गए थे, और कामयार इन ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये मोहब्बत की वो जीत थी जिसने ये साबित कर दिया कि मौजिज़े आज भी होते हैं, अगर दिल में सच्चाई और रब पर कामिल यकीन हो।